अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक फ्रेश व्लॉग के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। बहुत ज़्यादा जो है वो चर्चा हो रहा है आजकल। मेरे दोस्त हैं, रिलेटिव्स हैं, तो वो अक्सर मुझसे ये बात करते हैं कि आप जो है वो जो करंट सिचुएशन है अमेरिका में, तो उस हवाले से बात आप बिल्कुल भी नहीं करते। आप बताते नहीं हैं हमें कि अमेरिका में हो क्या रहा है और जो पाकिस्तानी है उनका क्या स्टेटस है, या लोग जो आना चाहते हैं विजिट वीज़े पे तो उनकी क्या सूरत हाल है, या जो ट्रंप रिजीम है उन्होंने कितनी सख्ती की है, कितनी नहीं की है। तो उस हवाले से लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं। तो मैं आपको यही बताऊंगा कि जनरली स्पीकिंग मैं कोई आपको सबज बाग नहीं दिखाना चाहता। सिचुएशन जो है वो ट्रंप रिजीम के बाद काफ़ी स्ट्रिक्ट हुई है, और उसकी बेसिक वजह यही है कि जो ये सरकार है ये आई इसी बेस के ऊपर थी कि इन्होंने जो इमिग्रेंट्स हैं, नॉन इमिग्रेंट्स हैं, या जो बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं इलीगली, तो उनके ऊपर स्ट्रिक्टनेस इन्होंने करनी थी। और फिर सेकेंडली साइलम सीकर्स जो हैं उनके हवाले से भी इन्होंने वो ये सख्तियां लानी थी। लेकिन ऐसा भी नहीं है। जितनी हाइप क्रिएट हो जाती है कि भाई बिल्कुल बस वो सिचुएशन बहुत ही ज्यादा खराब है, या बिल्कुल जो जेन्युइन लोग हैं तो वो लोग नहीं आ सकते, ऐसा भी नहीं है। जिनके पास वैलिड विजिट वीजे हैं, जो जेन्युइन विजिटर्स हैं जो आते हैं, वो लोग अभी भी आते हैं डेली बेस पे। जो है यहाँ पर फ्लाइटें उतरती हैं, और जो यहाँ के टूरिस्ट हैं वो भी यहाँ पर आते हैं। खाली मैं टेक्सास की बात करूंगा तो यूएसए में दूसरा बड़ा एयरपोर्ट है डीएफडब्ल्यू का, और जहाँ पे हमारी रिहाइश है, तो मैं कहता हूँ कि हर 1 मिनट में जो है तकरीबन 10 से 12 जहाज जो है वो लैंड भी कर रहे होते हैं और टेक ऑफ कर रहे होते हैं। तो ये नहीं है कि बस अमेरिका जो है वो बिल्कुल एक अलग थलग कंट्री हो गया और अमेरिका ने जो है ना बस पाबंदी लगा दी है, ऐसा भी नहीं है। स्ट्रिक्टनेस आई है, लेकिन स्ट्रिक्टनेस उन लोगों के लिए आई है जिनका कोई प्रॉब्लम हो। अभी पिछले मेरा ख्याल है 1-2 हफ्ते पहले एक जो है वो कपल था, उनके साथ जो है वो, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे थे, और उन्होंने वो जब उतरे हैं यहाँ पर तो उनके जो फेशियल एक्सप्रेशन थे, वो हालांकि पढ़ा लिखा कपल था और जेन्युइन वीजे पे आया था, लेकिन उन्होंने जो है जब उनसे बात की गई, जो वीजा ऑफिसर थे उन्होंने उनसे बात की यहाँ पे, तो वो उसको उनके एक्सप्रेशन ऐसे थे, वो बहुत ज्यादा या तो एक्साइटेड थे या बहुत ज्यादा जो है ना वो एक्साइटमेंट शो कर रहे थे, जिसपे उनको जो वहाँ पे ऑफिसर था तो उसको जो है थोड़ा बहुत जो है ना डाउट हुआ, और उस डाउट के बाद उनको जो है ना सेकंड जो इंटरव्यू होता है, इंटरोगेशन होता है, तो वहाँ ले जाया गया, उनके मोबाइल उनसे ले लिए गए, और फिर जब मजीद इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि वो लोग जो है वो ट्राई कर रहे हैं, और ट्राई वो ये कर रहे हैं कि भाई उन्होंने ट्राई वो ये कर रहे थे कि उन्होंने वो तरीके ढूंढ रहे थे कि अमेरिका में परमानेंट रेजिडेंसी कैसे हासिल की जाए। तो वो तो B1 B2 के वीजे के ऊपर आए हुए थे, तो इस बेस के ऊपर उनके साथ जो है ना वो पकड़े गए। ये एक केस हुआ। अगर आप जनरली आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं जाते हैं, कभी भी जो यहाँ के ऑफिसर्स हैं वो इस तरह से वो बस जनरली 2-3 क्वेश्चंस करते हैं और उसमें क्लियर कर देते हैं। तो जो लोग स्टूडेंट वीजे पे अप्लाई करना चाह रहे हैं, जो लोग विजिट वीजे पे अप्लाई करना चाह रहे हैं, या और दीगर जो है ना काफी तादाद में वीजा ऑप्शंस होती हैं, और बहुत सी तादाद में अगर वीजा ऑप्शंस यहाँ पर मौजूद हैं, और अगर वो जेन्युइन जो है ना जेन्युइन उनके केसेस हैं, तो वो बिंदास करें। अगर उनकी डॉक्यूमेंटेशन जेन्युइन है, उनके जो सारी हिस्ट्री है जेन्युइन है, तो वो बिल्कुल वो करें, अप्लाई करें, तो इंशाल्लाह उनका काम होगा। स्ट्रिक्टनेस बहरहाल आई है, काफी हद तक आ चुकी है, लेकिन ये नहीं है कि बिल्कुल दरवाजे बंद हो चुके हैं अमेरिका के पाकिस्तानियों के ऊपर, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। पिछले दिनों में जो है वो बताया जा रहा था कि भाई कैटेगरीज बन रही हैं और लिस्टें बन रही हैं, तो वो वाली जो बात है वो भी अब जो है तकरीबन वो भी खत्म हो चुकी है। तो मेरा तो उन दोस्तों के साथ यही मशवरा है जो अमेरिका आना चाहते हैं, वो अप्लाई जरूर करें। आप अप्लाई करेंगे, एक दफा आप अप्लाई करें, तो अप्लाई करने के बाद ही आपको जो है ना आप अप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा ना। ज्यादा से ज्यादा यही होगा कि रिफ्यूज हो जाएगा, लेकिन आप ये तो नहीं कहेंगे कि ना यार मैंने अप्लाई नहीं किया। आप ये तो नहीं कहेंगे ना कि भाई यार काश मैं अप्लाई कर लेता। तो अप्लाई जरूर करें, जेन्युइनली अप्लाई करें, और इंशाल्लाह आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा।
باقی یہاں سے جو بھی اپڈیٹس ہوں گی وہ میں آپ کو دیتا رہوں گا. تو انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ولاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. جانے سے پہلے میں آپ سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں. اب تو بس شناسائی ہو گئی ہے, اب تو تقریباً ہم ڈیلی بیس پہ مل رہے ہیں. تو پھر جب ڈیلی بیس پہ مل رہے ہیں تو اب تو والی بات ہے کہ اب تو اپنائیت دکھائیں نا آپ لوگ. میرا چینل جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا پلیز سبسکرائب کیجیے گا. کل ایک نئے اور فریش ولاگ کے ساتھ دوبارہ جو ہے میں آپ کے ساتھ ملوں گا. اور اسی طرح امریکہ میں مختلف جو سائٹس ہیں یہاں پر, تو وہاں سے ولاگ کیا کروں گا. تو ایک تو میں آپ کو پازیٹیو آپشنز بھی بتاؤں گا, اور پلس یہ ہے یہاں کی خوبصورت جگہ بھی ان کی بھی سیر کراتا رہوں گا. تھینک یو.